अरे रुकिए रुकिए, वीडियो का क्वालिटी खराब है इसलिए नहीं देखेंगे। इम्प्रेशन आ ही गया है तो देख ही लीजिए, बहुत काम का है ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीर और मेरे इस चैनल पे आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का कॉमन फिलोसॉफी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे फॉलो करके वो सब लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सके हैं। आज हम जानेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि क्या वो मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से एक इन्वेस्टर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक किसान है, जो किसान एक साल प्याज का खेती नहीं किया है और उस साल प्याज का दाम बहुत बढ़ गया। तो उसके अगले साल वो किसान ने देखा था कि पिछले वाले साल में बहुत प्रॉफिट किए थे और किसान प्याज की खेती किए थे, तो इसलिए वो भी इस साल प्याज का खेती करेंगे। और जिसको प्रॉफिट हुआ था, जिस किसान को प्रॉफिट हुआ था, वो भी यही काम करेंगे। जब एक ही काम सारे दुनिया कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है, डिमांड कम हो जा रहा है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्याज का दाम नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अगले साल फिर वही किसान क्या देखेगा कि उस साल किए थे प्याज का खेती और इस साल नहीं करेंगे। तो उस साल किए थे प्याज का खेती जो प्रॉफिट नहीं दे पाया है, तो इस साल नहीं करेंगे। तो यही सोच, और बहुत सारे किसान यही सोच रखते हैं, ठीक है। तो जो होना था वो तो होगा। सब लोग, सब किसान, सारे के सारे किसान, ज्यादातर किसान प्याज का खेती नहीं करता है। तो क्या होता है, फिर से डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, प्याज का दाम फिर से बढ़ जाता है और अगले साल फिर ऐसा ही होता है, उसके अगले साल फिर ऐसा ही होता है। ऐसे करके एक चेन बन जाता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये काम करने के लिए कुछ लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं हो पाता है। जब प्याज का खेती करना था, मतलब जब शेयर खरीदना था तब तो नहीं खरीदे, और जब बेचना था तब नहीं बेच पाए। मतलब जब शेयर का दाम ऊपर जाता है, टॉप में पहुंच गया पूरा टॉप में, तब खरीद लेते थे। जब वहां से गिर रहा है तो डर के मारे सब बेच दे रहा है। लेकिन करना उसका उल्टा है, जब कम हो जाएगा तब खरीदना होता है। जब बढ़ जाएगा, जब आपको लगेगा बहुत बढ़ गया है, लेकिन करते क्या है, उसका उल्टा। तो इसीलिए लॉस हो जाता है और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाता है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। जो इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकता है वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के रहेगा। जितने भी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, सारे के सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। और सारे के सारे मूल मंत्र यही है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है। तो इसको कैसे समझेंगे कि इस कंपनी अंडर वैल्यूड है, खरीदने के लिए ठीक है। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। उस कंपनी का कितना डेट है, डेट मतलब उधारी है कितना, प्रॉफिट, सालाना प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना देता है, और कंपनी का पी रेशियो कितना है, सब कुछ देखना पड़ेगा। तब बेचना होता है, बेच देना चाहिए। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो कंपनी वैल्यू से कम रेट में जा रहा है कि ना, अपना जो वैल्यू है उससे कम रेट में हो रहा है कि नहीं। अगर कम में है तो खरीद लो, अगर ज्यादा में है तो मत खरीदो। हो गया, सिंपल सी बात। लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, ठीक है। किसी को भी बिलीव मत करना, अपने आप से रिसर्च करना, देखना, उसके बाद एक शेयर को खरीदना। और शेयर जब खरीद लोगे तो तब एग्जिट मत करना, ठीक है। और
अगर कोई मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है, मतलब एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे का जा रहा है, तो वो कंपनी आपको मौका दे रहा है कि खरीद लो। जब ऊपर जा रहा है तब छोड़ दो, जब नीचे आ रहा है खरीद लो। फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, छोड़ दो, फिर नीचे आ रहा है फिर से खरीदो। ऐसे करते करते ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे 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 ग्राफ उठता है। तो जब ऊपर जा रहा है छोड़ दो, जब नीचे आ रहा है खरीद लो, ऊपर जा रहा है छोड़ दो, नीचे आ रहा है खरीद लो, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऐसे करके जाएगा। तो जब मतलब अपर डाउन, ठीक है, अपर डाउन में खरीद लो, फिर से अपर डाउन में खरीद लो, फिर से अपर डाउन में खरीद लो, लेकिन अपर आप में मत खरीदो तो लॉस ही होगा। अपर आप में मत खरीदो तो लॉस ही होगा। लॉन्ग टाइम प्रोसेस, बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाएगा, तो तभी मत खरीदना, ठीक है। जब कम रहा है, डर के मारे बेच दे रहे हो, ऐसे मत करना। कमने दो, कमने दो, जितना कमेगा उतना खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कंपनी में जो जिसका शेयर, जिस कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हो, उस कंपनी में दम होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डर्स कम से कम 70 मतलब 50% से ऊपर होना चाहिए प्रोमोटर होल्डर, ठीक है, 50% से ऊपर होना चाहिए। और आप रिसर्च कर लो, समझ में आ जाएगा कौन सा शेयर खरीदना है, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्टिकुलर यही है कि किसी कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे उसका प्राइस अगर उससे कम है तो खरीद लो, इन्वेस्ट कर लो। तो उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो देख सको। और इन्फ्लेशन क्या है, वॉरेन बफेट के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।